हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टूडियो। और मैं हूं अंजू शर्मा। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन करनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो आज सबसे पहले कल जो आप लोगों ने चीज सीखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, आज उसी को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सिंपल स्टेटमेंट। जब आप सिंपली कोई बात कहते हैं, कोई उसमें निगेटिव बात नहीं होती है, कोई इंटेरोगेशन नहीं होता है, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट को लें, मतलब इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ट्रांसलेशन करनी सीखते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1, और V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ES ऐड कर देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स कौन से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता, केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स कहते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह पढ़ता है। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमें सिंगुलर लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट की हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वह सब्जेक्ट हमने सिंगुलर लिया है, वह मतलब ही, और उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? वर्ब मतलब पढ़ना, काम करना, जो भी काम हो रहा है, तो इसमें काम हो रहा है पढ़ने का, तो जो भी काम हो रहा है वही वर्ब है। तो वर्ब में हम एस या ES ऐड कर देते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ही रीड्स। इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है। अभी तक हमारे पास केवल सब्जेक्ट और वर्ब थी, ये देखिए, ये केवल सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो अगर आपके पास खाली सब्जेक्ट और वर्ब है तो उससे भी आप कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। अब वहां ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो सब्जेक्ट आ गया आपका ही, ऐसे ही रहेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ES आपने ऐड कर दिया। रीड में तो ही रीड्स, और वो क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। पुस्तक मतलब बुक, तो ही रीड्स अ बुक। इसे थोड़ा सा और आगे चेंज करते हैं कि वह रोज पुस्तक पढ़ता है, तो वह सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, ही रहेगा। वह रोज पुस्तक पढ़ता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है। सब्जेक्ट के जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है वर्ब। तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, मतलब क्या काम इसमें हो रहा है? तो ही रीड्स, क्या पढ़ता है? आ बुक। लेकिन कब पढ़ता है? रोज पढ़ता है। तो रोज जो आपका एक एडवर्ब है, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सिखाऊंगी तब ये चीजें बताऊंगी। तो ही रीड्स आ बुक डेली। आगे इसमें एक और सेंटेंस हम देखते हैं कि वह शाम को पुस्तक पढ़ता है, तो वह एज इट इज रहेगा ही, वर्ब आ गई रीड्स, ही रीड्स आ बुक, वो बुक पढ़ता है। कब पढ़ता है? इन द इवनिंग। जब भी हम सुबह को या शाम को बोलते हैं तो इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग बोला जाता है। आगे और इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। अभी क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो अभी उसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें, अभी हमने वहां जो वर्ड लिया था वो वह लिया था लड़की के लिए, अब हम लेंगे माँ का, ले लेते हैं कि माँ खाना पकाती है। अब माँ भी सिंगुलर हो गई, तो माँ को हम बोलेंगे मदर। सब्जेक्ट हमारा हो गया, माँ हो गया, और वर्ब क्या है इसमें? पकाना। पकाना की इंग्लिश कुक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मदर, और वर्ब है पकाना, पकाना की इंग्लिश हो गई कुक। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कुक में हम एस या ES ऐड कर देंगे, तो कुक की जगह हो जाएगा कुक्स। मदर कुक्स, मदर कुक्स, माँ पकाती है। क्या पकाती है? खाना। मदर कुक्स फूड, माँ खाना पकाती है।
सेकंड सेंटेंस इसमें हम देखेंगे माँ रोज खाना पकाती है। सब्जेक्ट मदर है, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको SIES ऐड करना है, मतलब कुक की जगह कुक्स हो जाएगा। मदर कुक्स फूड। कब पकाती है? रोज पकाती है। रोज मतलब डेली। तो मदर कुक्स फूड डेली। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। माँ रोज हमारे लिए खाना पकाती है। अब इसमें हमने और एक चीज बढ़ा दी है कि हमारे लिए। तो मदर ऐसे ही रहेगा, मदर कुक्स फूड। अब किसके लिए पकाती है? हमारे लिए। हमारे लिए जो वर्ड है, के लिए जो वर्ड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। तो हमारे लिए पकाती है तो फॉर अस। कब पकाती है? डेली, रोज पकाती है। तो माँ हमारे लिए रोज खाना पकाती है। मदर कुक्स फूड फॉर अस डेली। अब इसी में हम और आगे सेंटेंसेस देखेंगे। अब हम एक अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं। लिखते हैं मोहन खेलता है। यहां आप देखिए केवल सब्जेक्ट और वर्ब है आपके पास। मोहन हो गया सब्जेक्ट और खेलना हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट ले लिया हमने, सबसे पहले मोहन को ले लिया। मोहन खेलना वर्ब हो गई है, काम क्योंकि खेलने का हुआ है तो ये वर्ब हो गई है। और वर्ब में हमें लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस। खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले, और प्ले में लगा देंगे हम एस। तो मोहन प्लेज। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है। अब इसी को आगे बढ़ाएं। मोहन रोज क्रिकेट खेलता है। अब इसमें हमारे पास यहां केवल सब्जेक्ट और वर्ब थी, केवल सब्जेक्ट और वर्ब थी। अब यहां हमने ऑब्जेक्ट और ले लिया है, ऑब्जेक्ट और साथ में एडवर्ब। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन खेलता है, मोहन प्लेज। मोहन खेलता है, मोहन प्लेज। क्या खेलता है? मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट। और कब खेलता है? रोज खेलता है। तो मोहन प्लेज क्रिकेट डेली। आगे सेंटेंस भी और एक्सटेंड कर देते हैं। मोहन मेरे साथ शाम को क्रिकेट खेलता है। मोहन मेरे साथ शाम को क्रिकेट खेलता है। स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट आ गया हमारा मोहन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है तो वर्ब हो गई खेलना।
खेलने में एस या एस लगा दिया तो यहाँ एस लगेगा। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है। क्या खेलता है? मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन प्लेज क्रिकेट। किसके साथ खेलता है? मेरे साथ। साथ की इंग्लिश विद, विद मतलब साथ, तो विद मी, मेरे साथ। और कब खेलता है? शाम को। तो अभी मैंने बताया जब भी आप सुबह को या शाम को बोलते हैं तो सुबह को मतलब इन द मॉर्निंग और शाम को इन द इवनिंग। तो शाम को की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इन द इवनिंग। तो मोहन मेरे साथ शाम को क्रिकेट खेलता है। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है विद मी, मेरे साथ। कब खेलता है? इन द इवनिंग, शाम को। अब हम इसी में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट को। अभी तक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ट्रांसलेशन करनी सीखी थी। अब हम सीखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले उसके लिए हमें स्ट्रक्चर देखना होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ? अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? और ये उससे भी ज्यादा इजी हो जाता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लेना होगा, सब्जेक्ट प्लस V1। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे थे तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि V1 में एस या ES ऐड करना था। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद वही पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब सब्जेक्ट हमें प्लूरल लेना है तो हम सब्जेक्ट ले लेते हैं कि लड़के दौड़ते हैं। अब आप यहां देखिए सब्जेक्ट जो है वो लड़के यानी कि मोर देन वन हो गया है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले हमें लड़के की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। लड़के को हम लिखेंगे द बॉयज। अभी क्योंकि लड़के को केवल बॉयज बोलते हैं, अब आप लोग सोचेंगे कि बॉयज के पहले द क्यों लगाया जा रहा है। जब ये आर्टिकल्स का चैप्टर आएगा तभी आपको क्लियर होंगी चीजें कि द हम कहाँ यूज करते हैं। तो लड़के यहाँ कौन है तो उनको हम लगाएंगे द बॉयज। द बॉयज। काम क्या होगा इसमें? दौड़ने का काम हो रहा है तो दौड़ने की इंग्लिश रन और रन की फर्स्ट फॉर्म रन ही रहेगी, द बॉयज रन। इसमें हमें एस या ES कुछ भी ऐड नहीं करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन। इसको आगे बढ़ाएं तो लड़के तेज दौड़ते हैं। सब्जेक्ट वही है आपका द बॉयज। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रन, द बॉयज रन। अब कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं, तेज मतलब फास्ट, द बॉयज रन फास्ट। आगे इसी सेंटेंस को अब आगे बढ़ाते हैं। लड़के शाम को दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं। सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगी, द बॉयज रन, द बॉयज रन। द बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। कब दौड़ते हैं? शाम को। शाम को की इंग्लिश आप लोगों को पता है, इन द इवनिंग। द बॉयज रन इन द इवनिंग। आगे और इस सेंटेंस को बढ़ाते हैं। लड़के
शाम को मैदान में दौड़ते हैं। अब सबसे पहले इंग्लिश वही लिखनी है कि लड़के दौड़ते हैं। द बॉयज रन, द बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं, कब दौड़ते हैं और कहाँ दौड़ते हैं? मैदान में दौड़ते हैं और शाम को दौड़ते हैं। द बॉयज रन इन द फील्ड, इन द फील्ड मतलब मैदान में, इन द फील्ड। और कब दौड़ते हैं? शाम को, इन द इवनिंग। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने देखा कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। फॉर्मूला में केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको याद हो जाता है या आपको समझ आ जाता है तो आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन, लड़के तेज दौड़ते हैं, द बॉयज रन फास्ट। लड़के शाम को दौड़ते हैं, द बॉयज रन इन द इवनिंग। और लड़के शाम को मैदान में दौड़ते हैं, द बॉयज रन इन द फील्ड इन द इवनिंग। इसी का अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इसी में अब हम प्लूरल सब्जेक्ट का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां ले लेते हैं हम पक्षी। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी हैं तो बहुत सारे, यानी कि पक्षी जो है उनकी एक आदत है उड़ने की, वो अपना काम कर रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी के पहले हम दा का यूज अभी नहीं करेंगे। तो पक्षी की इंग्लिश आ गई आपकी बर्ड्स फ्लाई। वही पैटर्न आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, एस लगा हुआ है, पक्षी बहुत सारे हैं, उड़ते हैं तो, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब है उड़ना, और उड़ने की इंग्लिश होगी फ्लाई। तो बर्ड्स फ्लाई। अब हम कहेंगे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश वही रहेगी, पक्षी उड़ते हैं की इंग्लिश आप लोग लिखेंगे बर्ड्स फ्लाई। और कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। आकाश में मतलब इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इसी सेंटेंस को और आगे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ते हैं, ऊंचा उड़ते हैं। पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ते हैं। पहले वो इंग्लिश आप बनाएंगे, पक्षी उड़ते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका बर्ड्स, और उसके बाद आ गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। कैसा उड़ते हैं? ऊंचा उड़ते हैं। ऊंचा मतलब हाई। बर्ड्स फ्लाई हाई। हाई मतलब, हाई का मतलब ऊंचा। बर्ड्स फ्लाई हाई, बर्ड्स ऊंचा उड़ते हैं, पक्षी ऊंचा उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? इन द स्काई, आकाश में। तो पक्षी आकाश में ऊंचा उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई हाई, पक्षी ऊंचा उड़ते हैं इन द स्काई, आकाश में। अब एक सेंटेंस और इसमें आगे बढ़ाएंगे। पक्षी साथ साथ उड़ते हैं। साथ साथ मतलब एक साथ, सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं।
तो पक्षी उड़ते हैं ऐसे ही रहेगा, बर्ड्स फ्लाई। साथ साथ की आपको इंग्लिश लिखनी है, साथ साथ मतलब टुगेदर, तो बर्ड्स फ्लाई टुगेदर। तो आज जो आपने ये सेंटेंस सीखे हैं, इसमें आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया है। केवल आप लोगों को स्ट्रक्चर ध्यान देना है और इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करनी है, या ट्रांसलेशन जो भी वर्ड्स आप बोलते हैं आपको पता होता है कि भाई हमें कौन सा सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके साथ कैसे लगेगी। तो ये सब चीजें आपको रिमाइंड करते रहना है, जिससे आप लोगों को समझ में रहे कि भाई हमें कैसे ट्रांसलेशन करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही आज अफर्मेटिव पढ़े हैं, कल को हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो वीडियो मेरी ऐसे ही देखते रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो बेल आइकन है उसे दबाना, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी वीडियो आपके पास आती है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।